प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम अपना चौथा पाठ संज्ञा के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और हमने आपको पहले 2 अभ्यास प्रश्न करवा दिए थे। सबसे पहला प्रश्न था, इसमें आपको संज्ञा की पहचान करनी थी। वाक्य दिए थे और वाक्य में हमने संज्ञा शब्दों की पहचान की। दूसरा हमारा प्रश्न था, संज्ञा के भेद आप समझ गए हैं कि नहीं। संज्ञा के भेद आपको पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आप अगर इन के भेद समझ चुके हैं तो संज्ञा शब्द जो मिला के रखे थे, आप उन्हें छांट करके तीनों संज्ञा शब्दों को पहचान लेते हैं, तीनों प्रकार के, और उन्हें अलग अलग जगह लिख लेते हैं कि नहीं, यह बताया गया था। ये हमने कल अपना दूसरा प्रश्न किया था। तो इसको एक बार मैं फिर से दोहरा लेता हूँ कि खासकर अपना जो दूसरा प्रश्न है, नीचे वर्ग में कुछ शब्द मिल गए हैं, उन्हें छांट कर अलग अलग करो। तो एक बहुत बड़ा टोकरा दिख रहा है, उसमें सभी संज्ञा शब्द आपस में मिले हुए हैं और हमें उन्हें छांट करके अलग अलग लिखना है। तो पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें हमने क्या क्या लिखा था, एक बार आप फिर से देख लीजिए। कौन कौन से शब्द छांट के लिखे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा में? दिल्ली, ताजमहल, गंगा, कानपुर, भारत, राधा, रमेश, सूरज। और जातिवाचक संज्ञा में हमने लिखा था चावल, नगर, फूल, उपवन, किताब, बंदर, विद्यालय। और भाववाचक संज्ञा में हमने लिखा था ईमानदारी, बचपन, आलस्य, सुंदरता, मित्रता, मिठास और ऊंचाई। तो ये थे, हमने तीनों को छांट के अलग लिखा। अब हमें क्या करना है, हमारा तीसरा प्रश्न आज हम करेंगे, भाववाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगा। इसमें जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं उनको पहचानना है, सब शब्दों को नहीं, केवल भाववाचक, ये याद रखना। तो ये शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। प्रश्न है तीसरा, भाववाचक संज्ञा शब्द संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाओ। कौन कौन से हैं? सबसे पहला वाक्य में लिख रहा हूं, सबसे मित्रता करो। सबसे मित्रता करो। ये उदाहरण के तौर पे पहले ही कर रखा गया है, आपको पता है। मित्रता भाववाचक संज्ञा होता है और ये पहले ही उदाहरण के तौर पे कर दिया गया है। तो हमें जो अब आगे आने वाले वाक्य हैं उनमें क्या करना है, भाववाचक संज्ञा को पहचानना है और उसको घेरा लगाना है या गोला लगाना है, जो कि बहुत आसान है। तो शुरुआत करते हैं अपने अगले वाक्य से। बचपन में सभी शैतानी करते हैं। सभी शैतानी
करते हैं। बचपन में सभी शैतानी करते हैं, तो भाववाचक है बचपन, ये अवस्था है। तो ये हमने इस भी बोला लगा दिया बचपन में। और शैतानी ये भी भाव है, भाववाचक संज्ञा में आएगा, इस पर भी हमने गोला लगा दिया। तीसरा वाक्य है हमारा जो सच्चाई और ईमानदारी से काम करो। सच्चाई और ईमानदारी सच्चाई और ईमानदारी से काम करो। सच्चाई और ईमानदारी से काम करो। तो इसके अंदर भाव है सच्चाई, भाववाचक संज्ञा सच्चाई और ईमानदारी, ये भाववाचक संज्ञा है। इसलिए हमने इनको बोला लगाया। दो और वाक्य हैं। मोहन के पिता बुढ़ापे में भी दवा नहीं खाते। मोहन के पिता बुढ़ापे में भी दवा नहीं खाते। दवा नहीं खाते। तो इसमें भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा अवस्था, मैंने आपको बताया था कि जो जीवन की अवस्थाएं होती है जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो बुढ़ापे जो है ये शब्द, इसको हमने घेरा लगाया है। अगला है ताजमहल की सुंदरता, ये हमारा आखिरी वाक्य है। ताजमहल की सुंदरता ताजमहल की सुंदरता दर्शकों को लुभाती, दर्शकों को लुभाती है। लुभाती है। तो ताजमहल तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसी सुंदरता है भाववाचक। तो सुंदरता को हमने घेरा लगाना है। लुभाना, ललचाना, ये सब भाव हो। लुभाती, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं ताकि आप इसे फिर से नोट कर सकें। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था, भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगा। हमें वाक्य दिए गए थे और हमने उनमें से भाववाचक संज्ञा शब्दों को पहचानना था और उन पर घेरा लगाना था। पहला तो हमने कर रखा था उदाहरण के तौर पर, सबसे मित्रता करो। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा है, आपको पता ही है। अगला है बचपन में सभी शैतानी करते हैं।
बचपन और शैतानी, ये भाववाचक संज्ञा है। सच्चाई और ईमानदारी से काम करो, सच्चाई और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, हमने घेरा लगाया है। मोहन के पिता बुढ़ापे में भी दवा नहीं खाते, बुढ़ापे अवस्था होती है, जैसे मैंने आपको बताया बचपन और बुढ़ापा ये अवस्था होती है, इसलिए हमने घेरा लगाया। ताजमहल की सुंदरता दर्शकों को लुभाती है, तो सुंदरता और लुभाती, लालच, लुभाना, ये सब सुंदरता, ये सारे भाववाचक संज्ञा है। बच्चों ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा है चित्र देखकर उचित संज्ञा शब्द से खाली स्थान भरो। तो चित्र दिया हुआ है और हमें चित्र से संज्ञा शब्दों को लिखना है और ये खाली स्थान भरना है। ये चौथा प्रश्न बहुत आसान है। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है चित्र देखो चित्र देखो और उचित संज्ञा शब्द से उचित संज्ञा शब्दों से खाली स्थान भरो। तो कौन कौन से हैं? 5 वाक्य दे रखे हैं, चित्र भी दे रखे हैं साथ में। तो पहला वाक्य है रिक्स्थान भौंक रहा है, भौंक रहा है। इसमें चित्र में देखिए कौन सा पशु या पक्षी है जो कि भौंकता है। तो इसमें चित्र में क्या दिया है? एक कुत्ता दिया हुआ है, तो कुत्ता भौंकता है, हमें पता है कुत्ता भौंक रहा है। तो संज्ञा शब्द क्या है? कुत्ता एक संज्ञा शब्द भी है। कुत्ता भौंक रहा है। हम अपने दूसरे वाक्य पे चलेंगे। रिक्स्थान पर तितली बैठी है। रिक्स्थान पर तितली बैठी है। तो चित्र देखते हैं। तितली किस पे बैठी है? फूल पे बैठी है। तो हम इधर फूल लिखेंगे। फूल संज्ञा शब्द है। फूल पर तितली बैठी है। तीसरा है मोर का नाच देखो। का नाच देखो।
तो मोर, मोर ही नाचता है इसमें, तो मोर मोर का नाच देखो। चौथा है बालक किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ा जा सकता है? किताब। किताब एक संज्ञा शब्द है। पढ़ रहा है, बालक किताब पढ़ रहा है। बालक किताब पढ़ रहा है। पांचवा और अंतिम वाक्य है चिड़िया दाना चुग रही। दाना कौन चुगता है? चिड़िया ही चुगती है। चित्र में भी लिखा हुआ है दाना चुग रही है। तो ये थे संज्ञा शब्दों से हमने चित्र देखे। इसे कैसे किया एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने जो व्याकरण के पुस्तक में चित्र देखे और सही संज्ञा शब्द से लिख करके वाक्य पूरा किया। तो चित्र में हमने कुत्ते को भौंकते हुए देखा था, तो इसलिए लिखा कुत्ता भौंक रहा है। तितली किस पे बैठी थी चित्र में? फूल पे। तो फूल पर तितली बैठी है। कौन नाच रहा है चित्र में? मोर। मोर का नाच देखो। बालक किताब पढ़ रहा है। चिड़िया दाना चुग रही है। तो चित्र देखकर हमने सही संज्ञा शब्दों को लिखा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? असंबंध के नीचे रेखा खींचो। असंबंध का मतलब जो कि उस जो हम कहेंगे जो समूह दे रखा है शब्दों का, उससे अलग हट के है, जिसका संबंध उस समूह से नहीं है, उसे असंबंध लिखा हुआ है। तो इसको भी हम करते हैं, बहुत आसान है। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चौथा प्रश्न एक बार फिर से चौथा प्रश्न देख लीजिए। कुत्ता भौंक रहा है, फूल पर तितली बैठी है, मोर का नाच देखो, बालक किताब पढ़ रहा है, चिड़िया दाना चुग रही है। अब हम पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न मैं लिख देता हूं। असंबंध असंबंध के नीचे रेखा खींचो। के नीचे रेखा खींचो। असंबंध का अर्थ होता है इसका संबंध दिए गए शब्दों से ना हो। तो यहाँ पे शब्द का इसमें क्या बात है?
एक एक करके चलते हैं तो आपको मैं बताता जाऊँगा। पहला है क, शब्द रखें राम, हरि, गीता, फूल। इसमें कौन सा अलग है? हमने देखा राम, हरि, गीता, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये सब क्या थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो फूल है वो जातिवाचक संज्ञा है, तो ये अलग है। किस कारण पे हमने इसे अलग किया? क्योंकि राम, हरि और गीता ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। लेकिन जो फूल है वो जातिवाचक है। फूल से हमें सभी फूल जाति का बोध होता है, सभी फूलों के बारे में पता चलता है। लेकिन एक खास किसी व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह रहे हैं। तो रेखा खींचा हमने फूल, ये अलग है। ख, अगला है पेड़, मेज, मिठास, पतंग। ये चारों शब्दों को ध्यान से एक बार देखिए। पेड़, मेज, मिठास, पतंग। हमने देखा सारे जातिवाचक संज्ञा। पेड़, मेज और पतंग ये जातिवाचक संज्ञा है। मिठास और भाववाचक संज्ञा। तो कौन अलग हुआ? मिठास अलग हो गया। तो हम मिठास के नीचे रेखा खींचेंगे। अगला है ग, ताजमहल, ताजमहल, बचपन, मिठास, सुंदरता, ताजमहल, बचपन, मिठास, सुंदरता। इसमें हमने क्या देखा? ये सब तो भाववाचक संज्ञा है। कौन कौन सा? बचपन अवस्था है, मिठास गुण, सुंदरता। लेकिन जो ताजमहल है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इमारत का नाम है जो आगरा में स्थित है। तो हम इसको रेखांकित करेंगे। ताजमहल। एक और अंतिम प्रश्न है घ, शब्द है नाचना, नाचना, नल, कान, लड़का,
नाचना नल कान लड़का। देखते ही पता चलता है कि नाचना तो क्रिया है, बाकी सारे शब्द संज्ञा है। तो हम रेखा किसके नीचे खींचेंगे? क्रिया के नीचे। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला है असंबंध के नीचे रेखा खींचो। असंबंध का मतलब है जो कि उस समूह से संबंधित न हो। जैसे पहला वाला है राम हरि गीता फूल। तो हमने देखा कि सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम हो, हरि हो, गीता हो, लेकिन फूल तो जातिवाचक संज्ञा है। तो इसलिए हमने उसे असंबंध माना, उसका संबंध वाक्यों से नहीं है, वो अलग है। फूल जातिवाचक संज्ञा होता है, इसलिए इस कारण से हमने उसे रेखांकित नीचे रेखा खींची, वो अलग है, संबंधित। अगला है पेड़, मेज, मिठास, पतंग। ये सब जातिवाचक संज्ञा थी। मिठास है भाववाचक संज्ञा, तो ये अलग था, हमने मिठास को रेखांकित किया। ताजमहल बचपन मिठास सुंदरता, ताजमहल व्यक्तिवाचक है, बाकी सभी भाववाचक संज्ञा थी। नाचना नल कान लड़का, नाचना क्रिया होती है, बाकी सभी संज्ञा थी। तो बच्चों ये था हमारा 5वां प्रश्न। एक क्रियाकलाप, इसको भी देख लेते हैं। एक क्रियाकलाप में क्या दिया गया है? क्रियाकलाप में प्रश्न 2 के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के दो उदाहरण संचिका में लिखो और चित्र या वह चित्र चिपकाओ। तो इसमें जगह बना हुआ है। तो हमने जो दूसरा प्रश्न था जिसमें कि इसमें ये कैसे करेंगे, अगर इसको भी देख लिया जाए। क्रिया कला जगह दे रखा है, मेरे ख्याल से अब आपको आसानी से दो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, जैसे पहला है व्यक्तिवाचक, संज्ञा। तो आपको क्या करना है? चित्र चिपकाना है और नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप चित्र उनका चिपकाएंगे और उसके ठीक चित्र के नीचे ही नाम लिखेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपने अपने दोस्त का चित्र चिपकाया और उसके बाद आपने दोस्त का नाम दे दिया राहुल। उसी तरह दो ही करने, दो चित्र आपको चिपकाने हैं और नाम लिखना है। उसी तरह आपको जातिवाचक संज्ञा का भी करना है। जातिवाचक संज्ञा मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसीलिए अब जातिवाचक में जैसे आपको चित्र में आपने चिपकाया पहाड़ का। पहाड़ क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। आपने लिखा पहाड़। उसी तरह एक और, क्या आपको खुद ही करना है, एक उदाहरण के तौर पर कर रहा हूँ। उसके बाद भाववाचक। अब इसमें कैसे हो सकता है? भाववाचक में खुशी, कोई बच्चा हंस रहा है, हंसता हुआ चेहरा है, तो ये खुशी का भाव है। ये भाव तो हम लिखेंगे इधर खुशी।
उसी तरह आपको करना है, यहाँ पे भी चित्र चिपकाना है और नाम लिखना है। तो इसी तरह आपको इसमें करना है, आपको खुद करना होता है क्रियाकलाप। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, शेष हम कल करेंगे।